नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। ज़िंदगी में गम और कफन में चैन कितना है, अजब मुकाम पे ठहरा हुआ है काफिला ज़िंदगी का। सुकून ढूंढने निकले थे, नींद ही गंवा बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से देश में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था तो लोग अपने घरों में ही पड़े हुए थे, तो जाहिर है कि लाइट, पंखा, फ्रिज और टाइम पास करने के लिए टीवी तो देखते ही होंगे। और जब अब थोड़ा अनलॉक हुआ है तो बिजली विभाग द्वारा सबके घरों में हज़ारों रुपए का बिल भेज दिया गया है। अब लोगों की नींद ही उड़ गई है। आखिर अब एक बिल कहाँ से भरेंगे? 3 महीने तक लोगों के पास इनकम का कोई जरिया नहीं था। लोग किसी तरह से जी खा रहे थे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था और दूसरों के ऊपर आश्रित थे। सरकार को चाहिए था कि 3 महीने का लाइट बिल और जिन्होंने बैंक से लोन लिया है उनका 3 महीने का कम से कम EMI माफ़ कर देना चाहिए था। एक तरह से देखा जाए तो इस लॉकडाउन के दौरान आम आदमी की हालत बहुत ही दयनीय है। आपने देखा होगा कि लगभग 4 महीने से स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको सबको दिखा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों से किस तरह नदारद थे और लोगों के मदद के लिए आगे नहीं आए। लेकिन अब लाइट बिल को लेकर राजनीति शुरू कर दिया है। अडानी, अंबानी, टाटा ये सब किस पार्टी के कठपुतली हैं आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सैकड़ों साल पहले तुलसीदास जी ने कहा था कि समय के साथ भले ही लोगों के स्वभाव में, उनके विचारों में, उनके रहन सहन में कितने भी बदलाव आ जाएं, पर उसके घमंड का स्वभाव कभी नहीं बदल पाएगा। प्रकृति का गुस्सा या अनहोनी अचानक ही नहीं घटती, बहुत पहले से ही वह अपने अच्छे बुरे बदलाव का आभास देने लग जाती है। ऐसे बदलाव की पदचाप दूर से ही आती महसूस होने लगती है। रोज़ रोज़ भ्रष्टाचार, तानाशाही, महंगाई और अब कोरोना की मार से मुश्किल होती ज़िंदगी से देश का हर आदमी बुरी तरह त्रस्त है। अपने सामने गलत लोगों को गलत तरीके से अमीर होते और पैसों के दम पर हर क्षेत्र में अपनी मनमानी करते और इधर खुद और अपने परिवार की ज़िंदगी दिन प्रतिदिन दूभर होते देखकर अब एक गुस्सा उसके दिलो दिमाग में जगह बनाता जा रहा है। अगर इसका कहीं विस्फोट हो गया तो ऐसे भ्रष्ट लोगों का क्या असर होगा तथा उनके संरक्षक किस बिल को ढूंढेंगे अपना अस्तित्व बचाने के लिए, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। अभी भी हालात उतने नहीं बिगड़े हैं, अभी भी हाथ में समय है। उन जड़ विहीन, बड़बोले, चापलूस, तिकड़मबाज तथा कथित नेताओं के पास कि वे इस बदलाव को समझें और अपना रवैया बदलें, सुधर जाएं, नहीं तो जनता उन्हें सुधारने में वक्त नहीं लगाएगी। आइए देखते हैं मुंबई मलाड से हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट। अब वहीं पर पहुंची है आज स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम अडानी के ऑफिस। क्या कुछ जनता का कहना है, क्या दुख है, क्या दर्द है, किस तरीके से लोगों का कहना रहा है कि यहाँ अनाप शनाप लाइट बिल भेजा जा रहा है और 4 महीने से लगातार बेकारी में रहे। अब वो लाइट बिल भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, जानते हैं जनता से। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। प्रजापति जी ये बताए कि आप अडानी के ऑफिस क्यों पहुँचे हैं? इसलिए पहुँचा हूँ सर जी कि ये बिल जो आता था मेरा 1000 रुपये या 1200, इससे ज़्यादा कभी बिल नहीं आया है। कम से कम 18-20 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ। उससे पहले आता था मेरा बिल सिर्फ 1000 रुपये ही आता था, 1000 रुपये, 1100। सर जी आज हमको ये तारीख 21 तारीख को हमको 4320 रुपये भेजे। ठीक है, मेरा 4 महीने का हो गया, मैं भेज आज मेरे घर में बिल भेजे और मोबाइल में कितने का बिल भेजे? 6320 का बिल मेरे पास भेजे हैं। और यहाँ पे बिल भी है, ये बिल पहला बिल है तारीख वाइज 1030 का। पर किरण जी आप क्यों आए हैं? मेरे और मेरे रेसिडेंस में जो भी हैं, एरिया में जो भी है, उनके बिल लेके आया हूँ जो कि ज़्यादा बिल है। हर एक महीने का जो भी बिल आता है कम से कम 300, 400, 500, 800 तक आता है, उससे ज़्यादा बिल आ गया है।
इसके लिए मैं कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ। कितना ज़्यादा आया है? कम से कम 1000 से 1500 रुपया एक महीने का ज़्यादा आ गया है और इन्होंने अभी 3 महीने का भेजा है। मतलब हर एक का 1500 × 3 4500 का बिल अभी तक भेजा है इन्होंने। 4500 ज़्यादा है कि कम है? 3 महीने का तो ज़्यादा है, क्योंकि हमारा बिल आता है 500 700 800 रुपये तक आता है। जिसके पास फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसका 800 900 तक आता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फैन और ट्यूब वगैरह रहता है, उनका 600 500 400 तक आता है। उनका भी इन लोग ने वही बिल भेजा है, 1500 रुपया 2000 रुपया ऐसे करके इन्होंने 3 महीने का अभी कम से कम 3000 4000 बिल भेजा है। तो अब राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप? मुझे सिर्फ यही चाहिए कि जो हम लोग का पुराना बिल जैसे आता था वही चाहिए, जो हम लोग 500 700 800 आता था उस तरह से चाहिए था। और इन लोग का कैलकुलेशन भी सही नहीं है। जो रिवर्सेबल बिल जो इन्होंने भेजा है ना, वो भी उन्होंने एक्चुअल बिल का जो बिल है उससे डबल डाला है। अभी आप मेरे बिल में देख सकते हो, मेरा ओल्ड यूनिट जो है वो है 100 to 114, तो इन्होंने रिवाइज बिल में 170 यूनिट डाला है। अगर आपने रीडिंग नहीं लिया है तो कम से कम मेरा 120 130 140 रीडिंग आना चाहिए यूनिट का, मगर इन्होंने डाला है 170 180 200। मतलब रिवाइजेबल में भी जो नहीं दिया रीडिंग वो भी उससे डबल डाला है। तो रवीना जी, आप अडानी के ऑफिस कब पहुँचे? हमारा एक्चुअली आज हमें सुबह बिल का ऑनलाइन पेमेंट आया कि आपका 2220 ये आपको बिल भरना है। तो ये बिल तो एक महीने का हो नहीं सकता, जिधर हमारा एक महीने का 500 से 600 ज़्यादा से ज़्यादा 700 में या ऐसे समर वैकेशन में आता है बिल, तो उससे ज़्यादा बिल आए। एक महीने का 2220 रुपया ये कैसे हम भर पाएंगे? इसलिए हम कंप्लेंट करने यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो हमारी कंप्लेंट नहीं दी। एक व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे है, बोर्ड पर लिखा है, तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सअप नंबर पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद आपको 3-4 दिन में ये आएगा। लेकिन उन्होंने हमारे अंदाज से कैसे लिए, क्योंकि 2 मार्च से वो लोग रीडिंग लेने को नहीं आए थे हमारे इधर, तो अभी वो 2-3 दिन पहले बाद आए थे रीडिंग लेने के लिए। तो उन्होंने मार्च अप्रैल मई जून ऐसे 4 महीने का रीडिंग लिया। तो हमारे अंदर से पूरा बिल जो है वो 4 महीने का रहेगा, एक महीने का तो 2200 बिल आ ही नहीं सकता। तो हमारे यही है कि उन्होंने जो, और हम पर मंथ ऑनलाइन पेमेंट करते थे बिल का, तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए था कि जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसका बिल अलग से, और जिन्होंने जून का पेमेंट नहीं किया तो उनका कितना करंट बिल है वो उन्होंने ऐसा बायफरकेट करके देना चाहिए था। लेकिन शायद उन्होंने सब रीडिंग करके वो एक साथ बिल दिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमने पूरे महीने में पर मंथ में हमने जो बिल हमको आया था ऑनलाइन, तो हमने वो सब पेमेंट किया था, बराबर। तो लेकिन अभी 2200 एक महीने का बिल है, तो हम एक महीने का इतना बिल तो नहीं भर सकते। हमारे घर में तो ऐसा कोई है नहीं, अभी 4 महीने से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कोई कमा नहीं रहा है, तो 2000 इधर तो 500 रुपये भरने का है। फिर भी वो लोग अभी बोले थे सरकार कि हाँ बाबा बिल कम करेंगे, लेकिन वो तो क्या कहना है आपका? फिर क्या कहना है आपका अडानी के लिए? मेरा कहना है कि हम तो बिल भरेंगे, चला रहे हैं तो हाँ, बिल भरेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से बिल भेजा जाता है उस तरीके से बिल भेजेंगे, हम भर देंगे। क्योंकि हमारा 1000 की जगह ये 6000 भेजें, तो हमको किस रीडिंग से भेजे, हमको इसका जवाब चाहिए, और इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और लॉकडाउन चल रहा, हम तो लोग राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? राज्य सरकार से तो हम मांग करेंगे कि हम लोग 3 महीना कुछ काम नहीं किए, अगर 2 महीने का बिल माफ़ कर देंगे तो हमको और अच्छा है। अगर नहीं करते हैं तो जो आधार उनका सही आधार, वो आधार से भेजेंगे तो हम आधे करके बिल 2 बार में 3 बार में भर देंगे। और क्या कुछ लोग आपके जो जनप्रतिनिधि है कोई सेवा दे रहे हैं आपको? नहीं, हमको कोई जनप्रतिनिधि नहीं सेवा दिए। हमारे इधर नगर सेवक थे, नगर सेवक का नाम, कोई बात नहीं, एमएलए का नाम बता दीजिए। नगर सेवक का नाम बता रहे हैं। देखिए, बोलिए एमएलए का नाम पता है? कहाँ रहते हो? यहीं पर रहता हूँ, भट्टी में रहता हूँ आगे। यहाँ का नहीं, दीपक टेंकर नहीं है ये। तो यहाँ आपकी कंप्लेंट ली जा रही है? मेरी कंप्लेंट तो अंदर नहीं ले पा रहे, मगर उन्होंने एक कोड नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया है जो उसमें डाल आप कंप्लेंट करो और उसके बाद आपको फ़ोन आएगा, ये सब बताया उन्होंने। अंदर जाने दिया जा रहा है या नहीं? नहीं, हमें अंदर नहीं जाने दिया। अंदर नहीं जाने नहीं दिया। जाने तो अब 4 महीने तक आप लगातार लॉकडाउन में रहे, तो अब कैसी परिस्थिति है, कैसे भर पाओगे बिल? जानना चाहेंगे आपसे।
हम तो कोशिश करेंगे हाँ सरकार से और अदानी से कि जितना कम बिल आए हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं कुछ नहीं, मगर बिल तो भरना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग फिर से 2 महीने के बाद आके काट डालेंगे। तो हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, सिर्फ वो लोग रीडिंग देते हैं, बिल देते हैं, हम लोग भरते, यह सालों साल होता आ रहा है। अभी लॉकडाउन से सिर्फ सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप ये जो रिवर्सेबल बिल है वो कम कराएं, हमारा जो ओल्ड यूनिट है उस हिसाब से बिल भेजें। धन्यवाद। से 3 महीने आपके पास में कारोबार नहीं था तो आपको माफ चाहिए बिल या क्या चाहिए? माफ चाहिए, माफ चाहिए, माफी मांगते लॉकडाउन में काम लीगल बिल भेज दीजिए। 10,000 का भाड़ा है, 5,000 का लाइन बिल है, ज्यादा क्यों भेजा? माफ कर ज्यादा क्यों भेजा? क्यों चोरी किया है? तो मतलब चोरी क्यों किया है? माफ करो से कुछ भी कर, हमको माफी की जरूरत नहीं है। चोरी किया इसने, चोरी किया है किसने? अंबानी अडानी चोर है, चोरी किया बिल में। ये देखो बिल लेके आया हूँ, 1000 रुपया मेरा हर महीने का आता था, मेरे को 1500 का हिसाब जोड़ा 6,320 रुपया भेजा है। क्यों भेजा है? मैं गरीब इंसान, हमको नहीं गरीब इसकी मेहरबानी नहीं चाहिए, ये करे, लेकिन जैसा हिसाब है वैसे भेजेगा। आकाश में उड़ाकर भाषण करके बिल भेजेगा, नहीं चलेगा मेरे को। मैं प्यादा प्रजापति बोल रहा हूँ, यहाँ 30-35 साल से हूँ झोपड़े में, फिर भी 30-35 साल से मेरे अधिकार देकर बिल भरा हूँ कि नहीं भरा हूँ? क्या कहना है? मैं बिल भरा हूँ कि मेरा मीटर कटा हुआ है? पहले बताइए ये सर गलत है। जवाब। राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? अभी मांग तो यही है कि आप अगर बिल कम नहीं कर सकते तो उसे ज़्यादा भी मत करो, क्योंकि जो आपने किया है, जो आपने रीडिंग किया है तो वो अच्छे से करो ना। कि अभी 2002 से 1 महीने का बिल हुआ क्या है? आप अगर रीडिंग करो तो मार्च का अलग से ले लो, अप्रैल का अलग से ले लो, मई का अलग से ले लो ना। पूरा रीडिंग एक साथ क्यों ले रहे हो? और एक साथ बिल हम क्यों करें? हमने अगर 3 महीने का बिल भरा है तो हम 1 महीने का 2002 से बिल क्यों करें? यही हमारा क्वेश्चन। अडानी जी का तो कहना है कि आप बिल नहीं भरोगे, आप घरों में रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने बिजली वापरी है तो आपको भरना पड़ेगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जहाँ 500-600 बिल आता था, अभी घर पे रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा? 800-900 आएगा ना, 1000 तक आएगा। 1 महीने का 2,200 तो नहीं आ सकता बिल ना। तो ये उन लोगों को भी समझना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ शिकायत इतनी है कि जो हमने ऑनलाइन बिल भरा है वो आप ग्रांटेड करो उस बिल में, और जो जून का सिर्फ बिल है, सिर्फ जून का करंट मंथ का, वही हमको बिल आप ऑनलाइन या तो हार्ड कॉपी में भेज दो। तो आप यदि अगर अडानी जी नहीं मानते, अड़े रहे अपने बिल पर, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें तो सिर्फ राज्य सरकार ही कुछ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? अगर हमने बिल अभी नहीं भरा, अगले महीने नहीं भरा, उसके अगले महीने नहीं भरा, तो 3 महीने के बाद वो आपके बिल, हमारी लाइट तो काट के चले जाएंगे ना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको तो लाइट चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? इधर से कर्जा लेकर यहाँ वहाँ लेकर हमको वो बिल भरना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं मैडम? हम यहाँ कुरार विलेज में रहते तो हैं। आपके कोई नेता आपको दुख सुख पूछा? कोई नेता ने? कोई नहीं। अभी 4 मंथ्स का वो लॉकडाउन था, हमारे इधर ना एक नगर सेवक कोई आया, ना एक कोई आमदार आया। कोई नहीं, कोई नहीं आना आ गया। आया। और अभी जब इलेक्शन आएगा तो वो लोग आएंगे वोट मांगने, तो उनको ये समझ में आना चाहिए, अगर लोगों को तकलीफ है तो तकलीफ के वक्त हम नहीं वहाँ पे गए तो हम वोट मांगने क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? इतनी तो थोड़ी सी लज्जा उसमें होनी चाहिए उन लोगों को। तो अभी तो क्या उनको भी कुछ बोल नहीं सकते। जो हमारी जो पूरी हमारी ये जो लोग है वो लोग ही ऐसा अडानी जैसा करती कि बाबा किसको हम वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। रीडिंग है उस हिसाब से बिल है तो मेरे को यहाँ पे जवाब चाहिए, आज रीडिंग के अगर बिल आता चाहिए, मैं जाऊँगा ही नहीं तो देख। कुछ काम नहीं धंधा चोरी किया, इसने चोरी किया, मेरे को चोरी की बात है, और मैं कैसे भरेंगे? भरूंगा। वो भाड़ा नहीं दे तो राज्य सरकार से क्या मांग करना हम चाहोगे? लोग का ये कि अगर जो भी बिल देते हैं आप सही हिसाब से भेजे, नहीं तो लॉकडाउन में पूरा माफ कर। अरे 1000 रुपये की ये बात गलत है। किसी भी गरीब इंसान को तकलीफ देना, मेंटल तकलीफ देना बहुत बुरी बात है। ये होनी नहीं बनती, क्योंकि ये बहुत गलत है। क्योंकि ऐसा इसके पहले भी हुआ है। हम लोग को इधर आके अपने घुटने खिंचाने का क्या मतलब है? जब तुम सही रीडिंग लोगे तो हम लोग सही पैसा भरेगा। तो हम लोग गलत है। इसका एक सोल्यूशन है, सिम कार्ड जैसा प्रीपेड मीटर आना चाहिए। सिम कार्ड जैसा प्रीपेड मीटर आना मांगता है, जिसका जितना रहेगा उतना ही वो पैसा भरेगा। सिम कार्ड जैसा प्रीपेड मीटर अभी लाने की जरूरत है अदानी वाले को, क्योंकि ये गलत है। आदमी क्यों मर नहीं रहा ला है। रहे लोग?
वो उनका भ्रष्टाचार है, मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, वो आपको गलत क्या है। लग रहा है आज आपके साथ में क्या हुआ है मेरे साथ लॉकडाउन में के तो बाद? देखो, मेरे को इधर आने के लिए मेरे बहुत तकलीफ हो रही है इधर आने से। अच्छा। क्योंकि हम लोग को इधर आने का ही नहीं है। क्यों आए हम लोग इधर? हम लोग का काम छोड़ के, हम लोग का सब छोड़ के इधर हम लोग को तकलीफ करना पड़ रहा है, घुटने गिटाने पड़ रहे हैं। क्यों? हम लोग को तो इनके वास्ते सही बिल निकाले, सही हो जाए बस। हम लोग अभी ये 4 महीने में सभी लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सा आमदार या कौन सा नगर सेवक अच्छा है या किसने कुछ पूछा है जो नहीं है, जिसके पास कोई भी पद नहीं है, ऐसे लोगों ने भी इस वक्त मदद की है। तो आपके पास अगर पद है, आपके पास अगर वो पूरा क्या बोलते हैं वो कंट्रोल पावर है आपके हाथ में, तो आप कुछ तो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये महाविकास आघाड़ी के लिए 4 महीने के लॉकडाउन के तहत आप क्या कहना चाहोगे? नहीं कोई नहीं आया। हम क्या बोलते हैं, हमारे एरिया का जो आमदार है वो शिवसेना का है, लेकिन वो भी नहीं आए। कौन है आमदार? नगर सेवक भाजपा का है, वो भी नहीं आए, कोई नहीं आया। अरे आप बार मत आओ, लेकिन 4 महीने में एक बार तो आप आओ ना। नगर सेवक का नाम पता है आपको? नहीं, नाम तो कुछ क्या नाम है, विनोद मिश्रा कुछ ऐसा नाम है। क्या कोई मदद मिली विनोद मिश्रा? नहीं, वो ऐसे हमारे एरिया में सुनने को आया था कि हाँ उन्होंने उनके एरिया में मदद की, लेकिन जब हम लोग आ गए तो वो बोले कि नहीं, अब हम मदद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तो रीज़न हमको बोल दिया। हम शिवसेना के ऑफिस में गए थे तो वहाँ पे भी हमको ऐसा ही बोल दिया ऐसा। तो अभी मेरे घर में तो मेरी माँ, मैं और मेरी बहन, हमारे पापा नहीं। तो ऐसे लोगों को जिनको मदद मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो मिली नहीं मदद, तो आप किन लोगों को मदद कर रहे? अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हम मदद कर रहे तो किन लोगों को कर रहे? ऐसा है सिर्फ। अभी जाने दो, सरकार जो भी है, अभी वो हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी ये फील्ड में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप पहले आदमी आए इतना दिन से। अच्छा इनको बुला ना, वो वर्दी वालों को बुला ना, वो शक्ल देख के पहचान जाएगा। मैं लेटर ड्रॉप बॉक्स में डाला हुआ मेरे राइटिंग उसको आंसर क्यों नहीं आया, मैं खुद जाके साहब को पूछ के आता हूँ। और पूछा के अभी 1 महीने में आप पहले इंसान हैं जिसको अभी तक जवाब नहीं मिला। सर मेरे ईमेल का आपको किया है तो मैंने भी 4 बार आपके आदमी को कंप्लेंट किया है, 4 बार। कितने बार कंप्लेंट किया है हमने भी, कॉल करके बोला है। ऑफिस में 2 जन को बुला रहे, बंद करो पहले। मैं एक आम आदमी हूँ। अच्छा भाई साहब क्या हुआ आपके? हमारे पंजाब गाँव के मैं 15 वाट का बल्ब जलाता हूँ, 20 वाट का बल्ब जलाता हूँ, 1 पंखा चलाता हूँ, 1 स्विच चलाता हूँ। इतना बिल क्यों आ रहा है? देखो जनता की आवाज़ जो किस तरीके से जनता ने लगाई आवाज़ और कर रहे थे दुहाई अडानी के नाम से। क्या कुछ ये अडानी, पहले अंबानी अब अडानी, अब इन जनता को इन नी से कौन बचा पाएगा, अंबानी हो या अडानी हो? जनता का रोष क्रोधित होते हुए क्रोध देखते ही बन रहा था, और वहीं पर अडानी जी के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। अब ये महाविकास आघाड़ी सरकार भी जनता के कितना साथ देगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अब बारी आती है जिस तरीके से 4 महीने का लगातार लॉकडाउन के लिए मोदी साहब ने कहा था कि आप घरों में सुरक्षित रहें, जनप्रतिनिधि आपकी सेवा करेंगे। तो ये जनप्रतिनिधि तो सेवा नहीं कर पाए, परंतु यहाँ देखें तो अडानी जी डबल बिल लेकर पहुँच गए जनता के बीच सेवा करने के लिए। तो अब क्या इस तरीके से जनता घुट कर ही जिएगी क्या? कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, मुंबई।